सुरजापुरी समाज की बर्बादी के मुख्य कारणों में एक कारण ये भी है दोस्तों के ज़मीनी विवाद। आए दिन सुरजापुरी समाज, सुरजापुरी मुसलमानों के अलग अलग गांव से ये इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि थोड़ी सी ज़मीन के लिए लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, कोई किसी को मार देता है और कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। एक घटना जो आज निकल करके आई है दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर जिला ग्वालपोखर विधानसभा के गोवाबाड़ी चैनपुर इलाके से। वहां दो पक्ष में थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ाई हुई। दो पक्ष क्या, खुद ही अपने परिवार, चचेरे भाई थे दोनों चचेरे भाई के बीच में जमीनी विवाद चली, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है लाए तक ईंट और पत्थर लेकर के एक दूसरे को मार रही है। सुरजापुरी मुसलमानों सुधर जाओ, वरना आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा नामो निशा तक मिट जाएगा। इस तरह अगर चलता रहा तो आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। चैनपुर गांव के अनवारुल हक वो घर में अकेले थे जो बताया जा रहा है, और दूसरे पक्ष ने आया और आकर के उसकी ऐसी पिटाई की कि गंभीर रूप से वो घायल हो गई। यह घटना पिछले 18 तारीख की है। 18 तारीख को वह घायल हुए, इस्लामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस्लामपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज भेज दिया और वहां इलाज के दौरान एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कल यानी कि रविवार संध्या उनकी मौत हो गई। अब पूरे इलाके में हलचल मचा हुआ है, दहशत फैली हुई है, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो लोग घर से फरार हैं। इस समाज के लोग ना अपनी लड़कियों की शादी में बीघा बीघा ज़मीन बेच देते हैं, दामाद को खुश करने के लिए, महंगी गाड़ी देने के लिए, महंगी चीज़ें देने के लिए बीघा बीघा ज़मीन बेच करके अपने दामाद को खुश करते हैं। लेकिन जहां बात अगर एक हाथ ज़मीन की आ जाए तो वहां मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। खूंटा नहीं हिलना चाहिए भाई, खूंटा जहां गड़ा हुआ है वहीं रहेगा, चाहे माप में नापाई में आपकी 2 हाथ ज़मीन उधर चली जाए, लेकिन खूंटा अगर पहले जहां गड़ा हुआ है वहीं रहेगी। अगर खूंटा उठा तो फिर जो होगा तो देखा जाएगा। ये सोच है हमारे सुरजापुरी समाज के मुसलमानों की, ये हालत है मौजूदा वक्त में। आए दिन कहीं ना कहीं 1, 2, 3 घटनाएं रोज कहीं ना कहीं घट जाती है। कोई मर जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का सर फूट जाता है, और फिर क्या होता है, पुलिस केस होने के बाद क्या होता है, दोनों पक्ष बस रुपए लुटाते हैं। इतने रुपए लुटा देते हैं कि जिस ज़मीन के लिए वो लोग लड़ रहे थे उसकी कीमत उतनी नहीं होगी जितने पैसे ये लोग लुटा देते हैं। फ़ायदा क्या होता है, समाज में एक बदनामी और होती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ज़मीन से जो दुगनी कीमत होए उतने पैसे इन केसों के चक्कर में चले जाते हैं। अब आज ये घटना घटी, अनवारुल हक की मौत हो गई किसी के मारने से। अब ये सारे लोग फरार हैं। अब ज़रा बताइए कि इन लोगों के कितने पैसे जाएंगे, कितने पैसे, सज़ा जो होगी तो वो होगी, लेकिन पैसे कितने जाएंगे। क्या जिस ज़मीन के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे एक हाथ, उस ज़मीन से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक चला जाएगा इन केसेस के चक्कर में, इन मामलों के चक्कर में। पुलिस थाने में अगर आप जाकर के पता करेंगे ना, तो अगर 100 केस है थाने में, 100 मामला है, तो 100 में 75 सुरजापुरी मुसलमानों के होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग आंकड़ा निकाल के देखिएगा, अगर आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ हो सकता है कि आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन यही आज की सच्चाई है। अनवारुल हक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि मौलाओं को बख्श दे और उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। यही कह सकते हैं ना, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। परिवार उनका पीछे छूट गया, माँ अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, बच्चे अलग रो रहे हैं, और जिन्होंने ये घटना किया वो फरार होकर के कहीं मज़े कर रहे हैं। अब बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, कोई ये करने के लिए कह रहे हैं, कोई वो करने के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ ना मिले इनको दफन मत करो, कोई ये कह रहा है कि जिस तरह से भी हो इस मामले को शांत किया जाए, जो भी होगा हम लोगों से हम लोग करेंगे। क्या कर पाइएगा, जिनकी मौत हुई वो तो वापस नहीं आएंगे, जो परिवार पीछे छोड़ के गए, उनकी परवरिश का जो सहारा थे वो चले गए, वो तो लौट करके नहीं आएंगे। अब इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बीवी को कौन खिलाएगा, बूढ़े माँ बाप की परवरिश कौन करेगा, ये एक सवाल है। तो इस तरह की घटनाएं
आए दिन देखने को मिलती है। हम तो यही कहेंगे, ग्वालपोखर पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करेंगे कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें लंबी सज़ा हो, ताकि ऐसी सज़ा कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। पुलिस प्रशासन को ऐसा एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों की क्या राय होगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।